शिल्पा सिंह, कुन्हाड़ी, कोटा, राजस्थान से हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम शिल्पा है गुरुदेव। मैं शिव महापुराण की कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूं। गुरुदेव, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए परंतु सफलता प्राप्त ना हो सकी। मैंने कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और आप जो शिवरात्रि का वर्णन करते हो उस शिवरात्रि का अभिषेक का भाव प्रकट किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऑनलाइन शिवरात्रि पूजन से कोई फल मिलता है। मैं कहती हूं गुरुदेव, आप बैठकर कराते हो उसका फल होता है। एक लोटा जल चढ़ाना, पूजन करना, मेरे बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन। आप कहते हो कि बाबा सुनता है और जल्दी ही श्रवण करता है। गुरुदेव, जब 3 महीने पूरे निकल गए बाबा का अभिषेक पूजन करे हुए तो मेरे मन में थोड़ा सा विस्मय आया, क्या भोले बाबा मेरी नहीं सुनेंगे? केवल 3 महीने 4 दिन ऊपर हुए थे गुरुदेव और बाबा की कृपा से राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। ये शिव तत्व है, ये आनंद तत्व है। शिल्पा सिंह, कुन्हाड़ी, कोटा, राजस्थान। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं संजू जी कंवर? मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हिला दो हाथ। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी। मेरा नाम संजू कंवर है। मैं छावनी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि का मैं गुणगान क्या कर सकती हूं? एक लोटा जल सारी समस्या का हल है गुरुदेव। 2020 की बात है, मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई। जो 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जयपुर आदि, पुणे आदि सब हॉस्पिटलों में दिखाया तो डॉक्टरों ने कैंसर की गठान बता दी। कैंसर की गठान बताई, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर के हिसाब से जहां चेस्ट में गठान थी वहां से गांठ को निकालकर चेस्ट को काटना था। बेटी की आंख में आंसू था कि बेटी का चेस्ट कैसे कटवा दे गुरुदेव। और गठान भी बड़ी बता रहे हैं डॉक्टर और कैंसर की बता रहे हैं। जितनी जांचें हुई इसकी, सारी जांच कैंसर की रही और सारी जांचों में चेस्ट को काटना बताया। अब करें क्या? तब किसी ने कहा आप ऑपरेशन कराने जाओ, मना नहीं, पर एक बार भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करो और महीने की शिवरात्रि आती, एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा से विनती करो। गुरुदेव, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं। रोज जल चढ़ाकर बेटी को देती, चेस्ट पर लगाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हम वापिस गए तो जिन डॉक्टरों ने इसको कैंसर बताया था वही डॉक्टर बोलते हैं इसका चेस्ट नहीं काटना पड़ेगा, केवल गठान निकलेगी और गांठ में कैंसर नहीं है। यह बाबा ने वर्णन कर दिया। गुरुदेव, गठान निकल गई, चेस्ट नहीं कटा, पर थोड़े के दिन बाद बेटी को फिर वहीं पर गांठ हो गई। जब गांठ हुई तब वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और बेटी को बेलपत्र खिलाकर लेकर गए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। हॉस्पिटल में बेटी के चेस्ट से वो गांठ गायब थी और बेटी को कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। पाते जरूर हो कथा के अंदर। मीनू मिश्रा
पत्नी मुकेश मिश्रा अजमेर नगर से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मीनू मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उधर है क्या? गुरुदेव, मेरा लड़का है जो माइंड से विच्छिन्न है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, जन्म से ही है। पहले तो उसको सुनाई नहीं देता था, पर कथा सुनते सुनते उसकी कानों की आवाज बाबा की कृपा से आ गई। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए उसको ये कथा के माध्यम से। गुरुदेव, जब कथा आती है, टीवी को देखते देखते वो खाना खाता है, और जब कथा 8 दिन 10 दिन टीवी, मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं रहता। गुरुदेव, आज एक माँ की यही पुकार है कि मेरे बेटे के लिए आप बस इतनी कृपा कर दो, भरे 15 मिनट टीवी पर कथा दिया करो, पर दे दिया करो, जिससे मेरा बेटा भोजन कर सके। उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाती मैं। कहीं आया हुआ है क्या बच्चा? अगर कहीं बच्चा आया हो तो जरूर मैं मिलूंगा भी उसको। हम प्रयास करेंगे पूरा। बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो भले 15 मिनट इस बेटे के लिए दें, पर देंगे जरूर, प्रयास करेंगे उसके लिए। हम बात करेंगे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है हमारा। मेरा नाम निधि गौतम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबॉर्शन करवा लिया। गुरुदेव, 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया, पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए। शिवजी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते, पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो
वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने। इतने सालों के बाद गर्भ ठहरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई, तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई है। गुरुदेव तो भी डॉक्टर कह रहा था कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो, पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसका फोटो आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप उस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। एलईडी वाले भी इस फोटो को आप क्लोज कर कर दिखा सकते हैं, अगर जो लोग एलईडी चला रहे हैं, या वो बच्चा अगर यहाँ आया हो, बेटे को लेकर अगर आए हो तो व्यासपीठ पे ला सकते हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं, पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी